अभी मैंने आपको बताया था ना कि रोमन रेंस को इंजरी हो गई थी उनके समर स्लैम वाले मैच में ट्राइबल कॉम्बैट में, लेकिन ये नहीं पता था कि उस इंजरी का नेचर क्या है। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के डेव मेल्जर ने इस बात को रिवील किया कि या तो उनकी वो इंजरी हिप की है या फिर बैक की है, और ये जो नेचर है सामने आया। बट ऐसा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है कि इससे रोमन रेंस के प्लान्स में कोई चेंज हो रहे हैं, क्रिएटिवली डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब वो सोचा था वो करना है। और आई थिंक ये कुछ फायदे होते हैं जब कोई सुपरस्टार टेलीविजन पर कम आता है या फिर कम मैचेस हासिल करता है। क्या हो गया उसके साथ और कौन सी प्रॉब्लम उसने छुपे छुपे में सॉल्व भी कर ली, वो पता नहीं चलता। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। संडे आप लोगों का कैसा जा रहा है? सबसे पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कर देता हूं। 24 अगस्त को हमारे इस चैनल पर पूरे 6 साल कंप्लीट हो जाएंगे और उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है। वो कोई रेसलिंग से रिलेटेड नहीं है, वैसा कुछ भी नहीं है, बट जस्ट आप लोगों के साथ कुछ चीज़ है बताने के लिए, और उस पर काम ऑलरेडी जो है चल भी रहा है। और आप 6 साल से यार मुझे देख रहे हो। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि अभी ये सोशल मीडिया के टाइम में मेरे को जो लगता है कि ग्रो होना तो छोड़ो, टिके रहना ही मुश्किल हो जाता है। तो 6 साल से आप लोगों ने मुझे देखा, इसके लिए शायद मैं दुनिया को थोड़े अलग तरीके से देखता हूँ, और वरना सिचुएशन मेरे लिए हो सकता था काफ़ी अलग होती। तो ठीक है, उसी वीडियो का वेट करना, 24 अगस्त को आ जाएगी। हम चलते हैं अपनी सबसे पहले स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से। और भाई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप बहुत 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 भयंकर सी आई है। लास्ट वीक की व्यूअरशिप थी 2.150 मिलियन व्यूअर्स, और इस हफ्ते की व्यूअरशिप हो चुकी है 2.650 मिलियन व्यूअर्स। और ये सिर्फ ओवरनाइट नंबर्स हैं, चांसेस हैं कि ये व्यूअरशिप इससे भी और ज़्यादा होगी। और आप ये बात नोटिस करना, मैं ऐसे बोलता था कि कई बार स्मैकडाउन को थोड़ा सा घाटा हो जाता है, क्योंकि पीपीवी के ठीक बाद, प्रीमियम लाइव इवेंट के ठीक बाद जो हाइप होती है वो स्मैकडाउन आने तक थोड़ी सी शांत हो जाती है। लेकिन ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन ने अपने जलवे ही ऐसे क्रिएट करके रखे हैं कि उसके बावजूद भी फैंस को पता रहता है कि क्या वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं शो से। और जब ऑल हेल टू द ट्राइबल चीफ ऐसे करके कुछ उन्होंने एडवर्टाइज किया था, तो फिर फैंस ने इंटरेस्ट दिखाया भी, और वो क्लियरली यहाँ पर दिख भी रहा है। टेलीविजन पर जब नंबर्स आ रहे हैं तो समझ लो फिर तो सारा मामला बढ़िया ही है। अगली स्टोरी एजे स्टाइल से रिलेटेड है, और ये एक बहुत हुआ बहुत ही भयंकर वाला। कल स्मैकडाउन में आपने देखा ही होगा। अब बहुत सारी चीजें मैं वीडियो में कवर नहीं करता, क्योंकि वो रिव्यू के चक्कर में फिर थोड़ा 10-12 मिनट के आसपास बनाना पड़ता है। बट इसके लिए फैंस ना कैरन क्रॉस को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं उल्टा, कि एजे स्टाइल्स के साथ उन्होंने उस मूव में अपना जो एग्जीक्यूशन है उसको सही से परफॉर्म नहीं किया। बाकी ऐसे फोटोज के थ्रू मैं लगा दूंगा, आप बताना कि आपको किसकी गलती लग रही है ये। बट ये तो मैं कहना चाहूंगा कि उन कुछ रेयर मूवमेंट्स में से जब एजे स्टाइल्स को रिंग में कुछ एफ अप करते हुए देखते हैं, भले ही वो सामने वाले बंदे की वजह से, क्योंकि जानते हैं अच्छे से एजे स्टाइल्स की मैच को कैसे कैरी करना है। अगली स्टोरी रिकिशी से रिलेटेड है, और दो बातें। सबसे पहले तो कल जब जे ऊसो ने क्विट किया, रिकिशी जो कि पिताजी हैं जे ऊसो के, उन्होंने ये वाली इमोजी का यूज किया है। और रिकिशी शायद इस बात से खुश हैं कि उसने डब्ल्यूडब्ल्यूई क्विट कर दी, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। बट उससे बड़ी बात ये है कि रिकिशी ने क्या खुद से स्पॉइल कर दिया था कि वो भैया रेफरी बनने वाला। अभी ये पूरी बात सुनना, ये आप देखो पोस्टर जो कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने डाला, ये कुछ उनका होगा मीट वीट वाला, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ा भी नहीं ज्यादा। बट जो पढ़ने वाली चीज है वो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कम मीट रिकिशी बिफोर ही रेफरीज एट पे बैक। यानी रिकिशी ने शायद पे बैक में रेफरी वाली जॉब करनी है, और ये उन्होंने पहले से ही बता दी। लेकिन उसके बाद उसमें चेंज हुआ और उसको चेंज कर दिया, और ये चीज उसके बाद गायब हो गई। अब फैंस बोल रहे भाई चलो रिवील हो गया, रिकिशी जो है रेफरी बन के आएगा पे बैक में। बट उसके बाद रिकिशी ने बोला रॉन्ग प्रमोटर मिस्टेक करके, उन्होंने ट्विटर पर इस चीज को बताया। मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो गलती से हुआ था, प्रमोटर की वजह से, मैंने नहीं किया। वो हंस रहे हैं बेसिकली उन पे जिन्होंने इस चीज को सच माना। अब क्या रिकिशी ने रिवील कर दिया, उसके बाद पता चल गया, तो वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं उसको, या सच में ही ऐसा है कि रिकिशी का ऐसा कोई जॉब नहीं थी, बल्कि उनके जो प्रमोटर है उसने ऐसा लिख दिया। बट थोड़ा दिमाग अगर लगाया जाए तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वो प्रमोटर के ऐसा कौन सा सपना आ गया उसके दिमाग में कि उसने ये लिख दिया। चलो और कुछ लिख देता कि भैया 10 टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन या फिर ऐसा कुछ, तो मैं मानता। ये स्पेसिफिक पे बैक और रेफरी करके उन्होंने लिखा है, तो भाई रिकिशी अब तो ये लग रहा है या तो तुम सच बोल रहे हो, जो कि मुझे लग नहीं रहा, या दूसरी चीज ये है कि अब क्योंकि ये चीज रिवील हो चुकी है कि तो डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको करेगी ही नहीं, क्योंकि अब ऐसे लीक हो गया। और ब्लड लाइन से रिलेटेड जब स्टोरी लाइन की बात होती है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत ऐसे चलती है। तो या तो ये चीज अभी भी हो रही है, या अगर नहीं हो रही तो फिर मैं तो ये मानूंगा कि क्योंकि रिकिशी ने इस बात को स्पॉइल कर दिया, तो इस वजह से उन्होंने प्लान्स में चेंज कर दिया। अब देखते हैं क्या करते हैं वो। बट क्या क्या रिएक्शन होगा अगर ये सच बात है, तो रोमन रेंस और पॉल हेमन का रिएक्शन अगर कोई मुझे रिकॉर्ड करके दे दे तो भाई फिर मजा आ जाए। डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेरे पास एक पूरा मिस्ट्री बक्सा आया है, जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो गाइस ऑलरेडी आ चुकी है चैनल पर, और जो मैं फ्री टिकट देने वाला हूँ उसके बारे में कुछ मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं हैदराबाद वाले शो की, सुपरस्टार स्पेक्टिकल की। तो आई बटन पर वीडियो के, फिर डिस्क्रिप्शन में जाके उसको आप लोग देख सकते हो, या फिर इस वीडियो खत्म होने के बाद देख लेना। ब्रॉक लेसनर और जे ऊसो के बेटे की एक फुटेज आई है, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ही डाली, और यहाँ पर ब्रॉक लेसनर जे ऊसो के बेटे से मिल रहे हैं। किसी
उसने मेरे को बताया था कि जे उसो ने तो खुद कहा था कि रोमन रेंज जो कि उनके अंकल हैं वो उस मैच को जीते हैं, ऐसा करके वो बता रहे थे। अब अगर ऐसा है कि पता नहीं, वो वीडियो मेरी नज़र में अभी भी नहीं आई, पता नहीं, अब बताना मुझे कहाँ देखे आप लोगों ने ये। लेकिन बेटा है जे उसो का और ब्रॉक लेसनर के साथ खुशियां मना रहा है। ब्रॉक लेसनर के बारे में एक अपडेट और भी है, और वो ये है कि वो भी इंजर्ड हो गए थे समर स्लैम के मैच में, मतलब, और वो भी शुरुआत में अर्ली में इंजरी हो गई थी उनको। और अभी ये नहीं पता कि उनका इंजरी का नेचर कितना सीरियस है। वैसे हमने उनको डांस करते हुए देखा, तो इसका मतलब ये तो है कि ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। बट हाँ, जब रेसलिंग करने की बात आती है तो भाई मामला बहुत अलग होता है। जैसे मैं हूँ, मेरे को इंजरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी मैं रेसलिंग रिंग में उतर जाऊंगा भाई, पटे खा के आ जाऊंगा वापस। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में भी यही है। अभी तो रिपोर्ट ये भी थी कि पूरे साल भर वो नहीं आने वाले, तो देखते हैं कौन सी चीज़ सही होती है। एक तो आजकल ये जो रूमर्स है, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या घुमा घुमू के आते हैं, मेरे दिमाग घूम जाता है इतना। जॉन सीना के बारे में बात करते हैं, आपका तो कितना ही घूमता होगा फिर। जॉन सीना के बारे में बात करते हैं तो भाई वेकेशन फ्रेंड्स 2 जो कि उनकी मूवी है, वहां पर जॉन सीना का लुक देखो। और भाई ये जॉन सीना ऐसा नहीं लग रहा कि ये 21 साल का जॉन सीना है, मतलब 21 साल में भी 21 साल में जॉन सीना ऐसा नहीं था। लेकिन अगर ऐसा देखे कि अगर इस शक्ल का कोई बंदा ऐसा दिख रहा है तो भाई ये तो बहुत ही यंग लुक है, जबकि जॉन सीना की एज जो है 40 के ऊपर जा चुकी है। तो ये फ़ायदा होता है भाई जिम वगैरह करने का, वर्कआउट करने का, अच्छी डाइट लेने का। तो अगर आप भी इंस्पिरेशन लेना चाहो तो ले सकते हो यहाँ से। सर्वाइवर सीरीज के बारे में बात करते हैं भाई, तो फिलहाल WWE वॉर गेम्स वाले मैच को कंसिडर कर रही है सर्वाइवर सीरीज में डालने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार का जो सर्वाइवर सीरीज है बहुत ही डिफरेंट होगा अपने आप में, जहां पर एक वो ब्रांड सुप्रीमेसी के लिए जो लड़ाई होती है शायद वो तो होगी, लेकिन साथ में WWE एक वॉर गेम्स वाली चीज को भी इसमें डालेगी। क्योंकि लास्ट टाइम का जो रिस्पॉन्स था WWE को मेन रोस्टर में वॉर गेम्स को इंट्रोड्यूस करके, वो काफी अच्छा मिला था। तो शायद कुछ कंबाइंड वाली चीज इस बार WWE सर्वाइवर सीरीज के अंदर डाल सकती है, क्योंकि WWE इसको एक एनुअल मैच बनाना चाहती है जो कि साल में एक बार जरूर होगा WWE के मेन रोस्टर में। और उस हिसाब से देखा जाए तो फिर भाई ये बढ़िया है कि एक वो ब्रांड सुप्रीमेसी वाली भी चीज होगी रॉ वर्सेस स्मैकडाउन, और एक वॉर गेम्स वाला मैच भी डाल दिया, या रॉ स्मैकडाउन का यूज करके वॉर गेम्स का मैच बना दिया। देखते हैं फिर क्या सीन होता है, बट करंटली ऐसा कुछ प्लान है वॉर गेम्स के लिए। एले नाइट का दबदबा भाई रिंग में भी चलता है, रिंग के बाहर भी चलता है, सोशल मीडिया पर भी चलता है, हर जगह होता है। AEW में भी चैंट लग जाते हैं उनके। अब WWE जो अगला स्मैकडाउन का शो है उसको जो प्रमोट कर रही है ना, वो एले नाइट के पोस्टर के साथ कर रही है भाई। एले नाइट को WWE ने लगा के रखा हुआ है यहाँ पे, तो देख रहे हो। अब WWE भी इस बात को अच्छे से समझ रही है कि एले नाइट कैसे बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है, और अब WWE को जरूरत है कि वो सही डायरेक्शन में जाए, एले नाइट को सही डायरेक्शन में लेके जाके। रे मिस्टीरियो ने स्मैकडाउन में कैप्चर कर ली यूएस चैंपियनशिप, और इसके बाद स्मैकडाउन लो डाउन में जब रे मिस्टीरियो से पूछा जाता है इसके बारे में, तो रे मिस्टीरियो ने कहा ये मेरा टाइटल नहीं है। तो क्या इसका मतलब रे मिस्टीरियो चैंपियन नहीं है? वेल ऐसा नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था कि जो मेरी टीम है LWO उसका ये टाइटल है, और अगर ऐसा है तो फिर सेंटर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि देखो LWO मुझे लग तो नहीं रहा कि टूटेगी, क्योंकि टूटने का तो मतलब फिर तो LWO बर्बादी हो गई, क्योंकि अभी LWO को जरूरत है रे मिस्टीरियो की। तो वो तो चीज मुझे लगता नहीं WWE करेगी, बट मुझे ये लग रहा है भाईचारे में कहीं जो सेंटोस एस्कोबार है उनको चैंपियनशिप ही ना थमा दे रे मिस्टीरियो। बट वो किस तरीके से सेंटोस एस्कोबार के लिए अच्छा होगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाई अब इस बंदे को बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत कुछ उसको अपने आप को प्रूव करना है, और वो फैंस के सामने जब तक करेंगे नहीं वो चीज WWE करेगी नहीं। तो ये रे मिस्टीरियो को इस पॉइंट पर चैंपियन बनाना ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिसीजन था। एंड सबसे ज्यादा नजर मेरी ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर है, ना LWO के ऊपर, ना रे मिस्टीरियो, ना यूएस चैंपियनशिप। अब उनके साथ क्या होता है, क्योंकि फ्यूचर स्टार वही है, उसको बिगाड़ दिया अगर तो भाई फिर मैं कुछ गलत कर दूंगा। सोलो सिकोवा के बारे में बात करते हैं भाई, तो सोलो सिकोवा ने बोल दिया जा चला जा, ऐसा वो जे उसो का कहना चाह रहे हैं। ये ट्वीट देखो आप सोलो सिकोवा का, वो लिखते हैं वी डोंट नीड यू, हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। सोलो सिकोवा ये बात बता रहे हैं। अब वैसे जितना सोशल मीडिया पर वैसे सोलो सिकोवा बोलते हैं, अगर उतना रिंग में बोल दे तो शायद और ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट हो, लेकिन कैरेक्टर वगैरह उनका वर्क कुछ ऐसे ही चल रहा है। अभी देखते हैं फिर जे उसो वाली सिचुएशन के बारे में भी क्या चलता है, और उसके बारे में एक भयंकर चीज़ मेरे पास आपको बताने के लिए। उससे पहले नहीं, उसी चीज़ के ऊपर अब आ जाते हैं। WWE ने अपना जो सेक्शन है उनका मेन रोस्टर, एक्टिव रोस्टर, रॉ रोस्टर, स्मैकडाउन रोस्टर ऐसे करके होता है। आपको पता ही होगा अगर आप एक्टिव चैटर हो 6 साल से देख रहे हो, तो एलुमनाई सेक्शन है WWE का, जहां पर वो सुपरस्टार्स होते हैं जो कि अब WWE के अंदर नहीं है, मतलब कि अब वो WWE का एक्टिवली पार्ट नहीं है, मेन रोस्टर में नहीं है, या तो जा चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं, या भाई उनका लेना देना नहीं है। वो उन सुपरस्टार्स की लिस्ट में WWE ने जे उसो को डाल दिया है, मतलब कि जे उसो अब WWE के एक्टिव रोस्टर का पार्ट नहीं है। तो क्या इसका मतलब एक्चुअल में उन्होंने WWE कंपनी को क्विट कर दिया है? हाँ भाई, सच में अब जे उसो ने कंपनी को क्विट कर दिया और वो WWE कंपनी में वापस नहीं आने वाले। मुझे पता है आप लोग समझ गए होंगे, ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। देखो ये पूरी स्टोरी लाइन का पार्ट है, लेकिन इसको फील ऐसे करो कि वो सच में चले गए हैं, और इसीलिए WWE ने एलुमनाई सेक्शन में उनको डाला हुआ है। बट जब सवाल ये, इवन अभी आप ये भी देखो ट्रोल वगैरह भी कैसे शुरू हो गए कि जे उसो इज ऑल एलीट, और AEW के ऐसे पोस्ट में उनको डाला जा रहा है।
बट ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये चीज़ नहीं करेगी WWE, और करेगी भी क्यों, सबसे हॉट चीज़ इस समय चल रही है। बट अब इसको डिस्कस करें कि जे उसो का फिर सीन क्या है। देखो हमने सुना था कि पे बैक में उनका मैच हो सकता है जिमी ऊसो के साथ में। अब क्योंकि रिकिशी ने बता भी दिया कि भाई शायद वो रेफरी हो सकते हैं, तो ओरिजिनली हो सकता है कि WWE का प्लान जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो का होगा, ये इवन अब भी है, और उसमें रिकिशी आएंगे और रोमन रेंस यहाँ पर एक तरीके से इस राइवलरी को प्ले करने के लिए कैटलिस्ट बनने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरी ब्लड लाइन के अराउंड है। फिर जे ऊसो रोमन रेंस को मार के भी गए हैं। और गाइस एक जो रिपोर्ट आई है ये ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन के बारे में हमको पता चल रही है कि WWE ने कुछ ऐसा प्लान किया है जे ऊसो के लिए कि उनको कोई बंदा वापस लेके आएगा। और अगर हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करें तो फिर यही समझ में आ रहा है कि रिकिशी होंगे, वो जे ऊसो से बात करेंगे, बोलेंगे अरे बेटा चल आजा, कोई बात नहीं, मैं तेरे को इंसाफ दिलाता हूँ, और उसके बाद वो उनको कंपनी में लेकर आएंगे और शायद इस तरीके से चीजें सेटअप होंगी। और फिर शायद क्या पता जो पे बैक के लिए मैच है वो जिमी ऊसो और जे ऊसो का ही हो जाए। इवन गाइस रिपोर्ट ये भी आई है कि जो पे बैक प्रीमियम लाइव इवेंट है उसको हेडलाइन ब्लड लाइन ही करेगी, उसको हेडलाइन ब्लड लाइन ही करने वाली है। किस तरीके से, कौन सा मैच, क्या सेगमेंट तो नहीं, हेडलाइन हो रहा, तो आई थिंक फिर तो मैच ही होगा। जो भी सब कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा। इस समय स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी WWE मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग, उसको जाके जरूर देखना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।